बन्नू के इलाके में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बन्नू के इलाके बका खेल में अफगान शहरी ने सिक्योरिटी काफिले पर खुदकुश हमला किया, जिसमें 2 अफराद शहीद और 3 एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी भी हुए। मुल्क में एक बार फिर बैरूनी मदाखलत और दहशतगर्दी के वाक़यात में इस वक्त इजाफा हो रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब, जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वक़ार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वक़ार साहब, हमने देखा कि जब ये अफ़गानियों की यहाँ से मुंतकिली का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब भी जारी है, वो तो खैर जो एक टाइमलाइन थी वो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी इस हवाले से काम किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। आप इसकी क्या वजह समझते हैं? ये दरअंदाजी या फिर अफगान सरजमीन का इस्तेमाल होना, ये तो अभी की बात नहीं, हम इसको पहले से देख रहे हैं। इस मामले को अफगान हुकूमत के साथ जिस तरह उठाया गया और ये वाक़यात का भी रूनुमा होना, आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इसमें एक तो थोड़ा सा 1 मिनट में दीजिएगा, जो बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए। टाइम भी कंसिडर के अफगानिस्तान पाकिस्तान एक बबल में रह रहे हैं और सब अच्छा है। पिछले 300 साल में 60 जंगें हुई हैं बाय एंड लार्ज अफगानिस्तान में, जैसे मुल्का इलाकों में। सो इट मीन्स के एवरी 5 ईयर्स एक वॉर हुई या बैटल हुई है। ये तो हिस्ट्री। ये फिर 2 बड़ी इंटरवेंशन है। पहले रशियंस की थी, उसमें तकरीबन 50 लाख अफगान बहन भाई हमारे आए और हमने दिलों के दरवाजे भी खोले और घर के दरवाजे भी। और उनकी तीसरी जनरेशन अभी पाकिस्तान में पैदा हो रही है। फिर अमेरिकन इंटरवेंशन हुई, हमने नहीं बुलाया। एंड देन वी हैड अनदर 17.5 जो ज्यादा इलीगल है। इसमें कुछ ने नॉर्थ अमेरिका और यूरोप भी जाना था, जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फिर उनको अबंडन कर दिया। सारा बोझ 2 साल से पाकिस्तान पे है। बाकी आ गया जो अभी आई थिंक आपने देखा होगा, जब भी डिसीजन हुआ कि इनको रिपेट्रिएट किया जाए, अपने घरों को वापस जाएं, और बिल्कुल ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने घरों को ही जा रहे हैं। सारा ओनर्स तालिबान गवर्नमेंट पे है कि अगर लोग अपने घरों में आना चाहते हैं तो उनको वेलकम करें। सुना है इकोनॉमी बड़ी ग्रो कर रही है और अफगानी करेंसी बड़ी स्ट्रांग है, तो जाके कंट्रीब्यूट करें। अभी जो है जब इलीगल का ये हाल है कि यहाँ पे टेररिज्म भी हो रहा था, देन यू हैड बेसिकली नार्को ट्रैफिक है। मैं ये नहीं कहता कि सारा का सारा उन पे ब्लेम, बट दे बिकेम अ स्पेस जहाँ पे माफियाज इसको यूटिलाइज करती हैं। अभी अगर लीगल डॉक्यूमेंट्स पे, जिस तरह ये आई थिंक ये 16वां आई थिंक दहशतगर्द है जो पाकिस्तान में आके फटा, और इसने मतलब बेसिकली इसका ताल्लुक अफगानिस्तान से अगर इस साल देखें, और इसके बाद लीगल डॉक्यूमेंट है, तो ये आई थिंक एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, ना सिर्फ हमारे लिए, अफगान लोगों के लिए जो इधर रह रहे हैं, जो वापस जा रहे हैं, जो ट्रांजिट करते हैं। हर महीने 3 लाख अफगान ट्रांजिट करते हैं बिटवीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जो लीगली आते हैं, जिसमें इलाज के लिए है, एजुकेशन है, बिजनेसेस हैं, जो छुट्टियों पर जा रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट है, और बेशुमार कनेक्शंस हैं, आपके कल्चरल कनेक्शंस हैं। तो उनके लिए भी मुश्किलात हैं, बिकॉज अगर आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे एक बंदा टेररिज्म करता है, इसका मतलब है कि स्टेट स्पॉन्सर कर रही है, और अभी आपने हर अफगान को सस्पेक्ट बना दिया है। तो आई थिंक उस लिहाज से बड़ा क्रिटिकल है कि तालिबान भी इसको रियलाइज करें, और पाकिस्तान के बगैर इनका सर्वाइवल नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पाकिस्तान ने ज़रब आगाज़ किया 2014 में, उसके बाद यहाँ से TTP को ख़त्म किया, उसके बाकायदा स्लीपर सेल्स वहाँ हमें नज़र आए हैं अफ़गानिस्तान में। तालिबान की हुकूमत आने के बाद वो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। जी एग्जैक्टली। इसमें अनफॉर्चुनेटली जो इस दफा असेसमेंट थी कि अमेरिकन इन्फ्ला के बाद, बिकॉज आपको याद होगा जब अमेरिकन प्रेजेंस थी तो इसमें बेशुमार एजेंसियां भी खेलती थी, एंड इवन मे बी दे वर डूइंग इट। CIA भी है, रिसर्च एंड एल्सेविंग को बड़ी स्पेस मिली। तो आपको याद होगा कि जो आई थिंक लास्ट डेकेड था, इट वाज वेरी बैड फॉर पाकिस्तान, स्पेशली 2008 से लेके फिर 2017-18 तक का टाइम, और इसमें डेली धमाके होते थे। तो हमें मतलब असेसमेंट थी कि शायद अमेरिकन खिला के बाद साइंसफुल प्रिवेल हुई चीजें खत्म हो जाएंगी, बिकॉज देन दे विल हैव देयर ओन कंट्री और अपनी हुकूमत हो। तो इसमें जो TTP है, इसकी कनाइवस भी है और ओथ ऑफ एलिजेंस है, यानी आपने बैत दी हुई है, जिनके अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह। और अमीर का आपको पता है क्या रोल होता है, या किसी पीर का, जो बुजुर्ग होते हैं, कि वो एक दफा हुक्म दे दें, आई डोंट थिंक सो कि उसको डिनाई किया जा सकता है, या उसको कोई नेगेट करेगा या उसकी हुक्मदुली करेगा। तो अगर उन्होंने फतवा भी दिया है और नीचे अमल नहीं हो रहा, तो 2 रीजन हैं। एक तो ये है कि नीचे लेवल पे कंट्रोल नहीं, द अदर इज कि आपने आंख बंद की हुई है कि ठीक है जी बेसिकली आप करते रहें, बिकॉज दे थिंक कि टेररिज्म का लीवरेज यूज करे, पाकिस्तान से कुछ कंसेशन ड्रॉ कर सकते हैं। मसलन अफगान रेफ्यूजीज का था, उसके बाद ट्रेड पे है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, या स्मगलिंग की इजाजत दी जाए, बिकॉज आपको शायद पता हो कि बेशुमार जो है ग्रेन पे जो सर्वाइवल अफगानिस्तान का, उसमें 50% पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन, गंदम यहाँ पे चावल दालें ना जाए, तो वहाँ पे उस तरह नहीं है। सही। अब मुझे ये बताइएगा कि इस सारी सिचुएशन में क्या भारत का भी आपको अमल दखल देख रहे हैं? और दूसरा, ये जो अभी अफगानियों की मुंतकिली हुई है,
क्या इसका कोई नेगेटिव रिस्पांस या इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा कि वो लोग पता नहीं इस चीज़ को किस तरह ले रहे हैं कि वो ज़ाहिर है फिर इस सिलसिले को रुकने में ये नहीं आ रहा और इस तरह के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं? जी आई थिंक ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। और एक और चीज़ आई थिंक जो आवाम को समझनी चाहिए कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने डे टू डे बेसिस पे डील करना है। ये कभी नहीं होगा इवन आई थिंक नेक्स्ट 10 ईयर्स कि बिल्कुल हर चीज़ सेटल हो जाए। और आप पिछली देख लें फॉर लास्ट 75 ईयर्स पहले तो पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया, फिर ड्यूरन लाइन का मसला, और बाय एंड लार्ज फिर फॉरेन इंटरवेंशन की वजह से और ज्यादा इंस्टेबिलिटी रही है। तो आपने ये डे टू डे बेसिस पे घबराने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस विल कीप हैपनिंग बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीजन। अभी आ जाते हैं कि जब ये स्पेस क्रिएट होती है, स्पेशली जब आप एक यहाँ से रिपेट्रिएट कर रहे हैं लाखों लोगों को, तो उसमें एक जगह बनती है जहाँ होस्टल एजेंसियां प्रोपेगेंडा भी करेंगी और खेलेंगी। जब आपका अजली दुश्मन है वो डेफिनेटली करेगा, मतलब यू शुड एक्सपेक्टेड के इसके अंदर उनके जो स्लीपर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे। फिर पैसे का है और काफी ज्यादा इंडिया ने कोशिश। अच्छा मजे की बात इतनी मुनाफिकत है भारत की कि अफगान सफारत खाना इस वक्त बंद है दिल्ली में, आपको शायद पता हो 15 दिन पहले दे हैव टू शट इट डाउन बिकॉज ना वो अपना सफीर पोस्ट कर सके हैं अफगान तालिबान जो। और इवन आपको पता हो शायद कि जो क्रिकेट टीम है वो भी अफगान फ्लैग नहीं लगाती है तालिबान वाला, वो अपना पुराना फ्लैग लगाती है। तो वो भी आप कह रहे हैं इनको देश निकाला मिला, बाहर बाहर से ऑपरेट कर टाइम्स को इंडिया स्पॉन्सर करते, कभी यूएई कर रहा होता। तो इसका मतलब ये है कि ऑफिशियली इंडिया जो है नहीं चाहता कि डिप्लोमेटिकली एंगेज हो और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी लेट्स से खिंचाई हो या जग अंसाई हो, बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज तालिबान गवर्नमेंट को इसने रिकग्नाइज नहीं किया। आई थिंक 3-4 मुल्क टोटल हैं जिनके साथ इनके सफारती ताल्लुकात हैं, मसलन कतर है, सऊदीया के साथ भी इनफॉर्मल है, या चाइना ने एक इनफॉर्मल रिलेशनशिप रखी हुई है, और फिर पाकिस्तान है। इनकी आप देखें डिप्लोमेटिक एफर्ट, इनकी रिकग्निशन की, इनकी पहली इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में। तो आई थिंक अगर बड़ा भाई होने के नाते इतना कुछ किया तो वैसे ही जो है छोटे भाई को रियलाइज करना चाहिए। तो ये चीजें आई थिंक होती रहेंगी। ओनली थिंग इसके स्टेट अगर डिसाइड करती है कि अंदर हमने अपना सिस्टम ठीक करना है, आप रिपेट्रिएट करें। और ईरान ने 12 लाख अफगान रिपेट्रिएट किए पिछले 2 साल, वहां पे कोई चू नहीं कर सका बिकॉज एक सिस्टम है स्टेट समिति के जो उसके इंटरेस्ट में है, और फिर अपने घरों को जा रहे हैं। ये एक आई थिंक लोग कोर्ट में चले गए, मुझे तो अफसोस है ये फरतुल्लाह बाबर वगैरह कोर्ट में ले गए, किस बिना पे आप ले गए? मतलब इनका $4 अरब का आप बिल भर रहे हैं 2 साल का। किसी भी गूगल से आप देखने पर रिफ्यूजी $2000 द लोएस्ट जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, 17 लाख आप कैलकुलेट करें, $4.25 अरब साल का लगता है आपका। जब टर्की में सीरियन जो उसको कैलकुलेट करते हैं $10,000 पर रिफ्यूजी पे, और जर्मनी में 20,000 है। ये जनरल खर्चा है जो स्टेट करती है, ये मजाक नहीं है। और इतना बोझ आपने उठाया हुआ, इसके अलावा फिर बेशुमार और इश्यूज हैं। तो आई थिंक इस पे एक तो अवाम को अवेयरनेस होनी चाहिए, दूसरा ये कि एक जेन्युइन जो स्टेट का कंसर्न है और जो डिसीजन उसको आई थिंक वी शुड फॉलो इट। सही। अच्छा बिगड़ी साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है। इस वक्त जो स्पेस की आप बात कर रहे हैं, उस स्पेस को फिल करते हुए में माजी में भी एक नेक्सस नज़र आया, CIA, रॉ और मोसाद का भी, और साथ NDS, ये सारे लोगों का। अब की बार वो क्या सिचुएशन है अमेरिका की उस तरह से मदाखलत और बैठकर इस रीजन को, यानी कि चाइना को जिस तरह वो कंट्रोल करना चाहते हैं, या इस वक्त सिर्फ और सिर्फ TTP अपने हद तक ही मौजूद है? जिसमें एक तो जो अफगानिस्तान तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसका जो रेट ऑफ द स्टेट है ना वो भी 100% नहीं है, स्पेशली नॉर्थ में। और जो ईस्टर्न 4 इसके सूबे हैं आपको से शुरू हो जाए, सैकुनड़ है, फिर आपका नंगरहार है, पक्तिया जो बॉर्डर करते हैं, यानी आप कह लें चित्राल से लेके डाउन टू ऑलमोस्ट आप कह लें क्वेटा तक, फिर आगे इनका से जो प्रोविंस है कंधार आ जाता है। सो इन 5 सूबों से बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है। इनके बॉर्डरिंग रीजन में भी स्पेशली नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में नहीं है रेटिंग, यानी बॉर्डर कंट्रोल नहीं है अभी, तो उनकी रिस्ट्रक्चर। एक तो ये रीजन हो सकती है कि इसके अंदर स्पेशली भारत को काफी स्पेस मिल जाती है। दूसरा ये है कि ये खुद जो है आई थिंक तालिबान और कंसिडर के, और तो कुछ नहीं, चलो टेररिज्म का अगर लीवरेज यूज करें तो शायद इसमें ये भी एक है, जिसमें आई थिंक ये भी हुआ कि जब पोस्टों पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान आर्मी और FC ने बताया जी कि ये लोग मूव कर रहे हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे, और आप रोके तो बॉर्डर गार्ड नहीं काम। तो इसका मतलब है कि वहां पे भी एक कनाइवेंस है, लेकिन स्टेट का डिसीजन है। ठीक है, हम इसका आई वुड से कि उसका जो भी कहते हैं एक कॉस्ट भी पे करेंगे। स्टेट ने 20 साल लड़ा है, पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे भी लड़ेंगे, और एक परसिस्टेंट लड़ाई है। लेकिन आई एम श्योर अगर सारे लीवर इस्तेमाल करें तो मसला ऐसा नहीं कि हल नहीं हो सकता। अच्छा वकार साहब, एक चीज़ और भी है, चूंकि आपको पता है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन की डेट भी अनाउंस हो चुकी है और आगे इंशाल्लाह इलेक्शन है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम देखते हैं कि दुश्मन इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है कि उसकी नज़र में शायद तवज्जो अभी किसी और तरफ है। लेकिन हम देखते थे कि एपिक्स कमेटी के इजलास हुआ करते थे, चीज़ों पर एक तवज्जो गहरी नज़र थी। तो अभी इस सिचुएशन में ये ना होना या इनमें गैप आ जाना, ये कितनी बड़ी वजह है इस तरह की सिचुएशन का? आई थिंक इसमें स्टेट जो है या उसके ऑर्गन या गवर्नमेंट के दे रिमेन फंक्शनल थ्रू आउट, कुछ सोता नहीं है।
और ये जो एक मिसनोमर है कि शायद तवज्जो, डेफिनेटली डिसीजन मेकर्स का एक ही ब्रेन होता है, लेट्स से देयर आर पीपल जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं तो उन पे स्ट्रेस जरूरत है, लेकिन फोर्सेस की डिस्ट्रीब्यूशन या एजेंसियों की अपनी अपनी टास्किंग है। हमारी एजेंसियां मल्टी लेयर में काम करती हैं और काफी बड़े बड़े आई थिंक उनके स्ट्रक्चर्स हैं, तो जो जिसकी ड्यूटी उस पर लगे हुए हैं और ये कॉस्ट डेफिनेटली आपको पे करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ टाइम है, रिसोर्सेज है, फिर आपने अपना एक फोकस भी करना है डिसीजन मेकिंग का, और फिर ऑफ कोर्स आपने इम्प्रूव कर, लाइक पुलिस की, केपी पुलिस और बलूचिस्तान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है और इंशाल्लाह करेंगे। तो ये डेफिनेटली इसमें आई वुड से कि फोकस जो है उस पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, बट अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग उसी तरह चलेगी और इंशाल्लाह इलेक्शन भी होंगे। और ये बड़ी कौमें जो है वो आई थिंक तमाम चैलेंजेस को लेके आगे चलती हैं। आप देख लें कई जगहों पे वॉर हो रही है लेकिन साथ साथ इलेक्शन भी कराते हैं, तो बिल्कुल आई डोंट थिंक सो कि इसका इतना इम्पैक्ट आए। सही, चलेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और चीज़ें मजीद बेहतरी की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।